आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक का जो है 10th का हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोर्थ पॉलिटिकल साइंस का हम आज पढ़ेंगे। इसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा आज का विषय है। इसी विषय पे हम बात करेंगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आप देखिए। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन, सेक्सुअल पब्लिक प्राइवेट डिवीजन हम देखेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसमें हमारा जो सब टॉपिक रहेगा ये रहेगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, difference on the write down on the book on the rough on the basis of sex. That means gender discrimination. In this chapter, gender, religion and caste, we are going to differentiate what is basically the word gender discrimination. Gender discrimination means a difference on the basis of sex or division on the basis of male and female, female and males. यूजुअली क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली कंजर्वेटिज्म हमारे सोसाइटी में ज्यादा है। कंजर्वेटिज्म वाले क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म वाले बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स पीपल। ये क्या बोलते हैं? ये यूजुअली बोलते हैं वुमेन्स आर इंफीरियर इन टर्म्स ऑफ मेंटल पावर। ये क्या बोलते हैं? Women are inferior in terms of mental power. So according to conservatives, ये क्या बोलते हैं? Women are lacking the mental powers. Mental powers or the cognitive powers. Women are lacking the mental powers or the cognitive powers. That means women cannot differentiate. Women cannot differentiate between the good and bad. That means some people, ये क्या बोलते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बोलते हैं डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। सो कंजर्वेटिज्म वाले कुछ लोग क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, उन्होंने वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। वो क्या बोलते हैं? वुमेन्स आर लैकिंग द मेंटल पावर्स और द कॉग्निटिव पावर्स। वुमेन्स क्या करते हैं? वुमेन्स के पास दिमागी संतुलन नहीं है, दिमागी पावर्स नहीं है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, खराब क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। दैट मींस वुमेन्स कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड। एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं? we give more value to the, we give more preference to males, और more value to males। हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम प्रेफरेंस देते हैं मेल्स को ज्यादा, कि मेल क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी मैं आपके सामने टीचर हूं
तो मैं मेल हूं, वैसे आपको फीमेल टीचर भी पढ़ा सकती है, मुझसे अच्छा पढ़ा सकती है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम आज साइंस ने इस बात को रिजेक्ट किया कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली, इस बात को नहीं मानती है साइंस। सो प्रेफरेंस टू मेल्स और फीमेल्स, प्रेफरेंस टू मेल्स हम यूजुअली क्या बोलते हैं, मेल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग देन फीमेल्स, मेल्स आर वो मोर फीमेल मोर स्ट्रॉन्ग देन। और हम क्या करते हैं, हम कभी कभी बोलते हैं, पुरानी हम बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री की, जैसे महाभारत के पीरियड की बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था, ये 5 पांडवास थे, पांडवास का नाम सुना आपने, पांडवास का, पांडव, कौरवास एंड पांडवास। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने द्रौपदी के साथ शादी की थी, और द्रौपदी के साथ 5 पांडवों ने शादी की थी। इस वाली टर्म को हम बोलेंगे पोलीगेमी, इस वाली टर्म को क्या हम बोलेंगे, पोलीगेमी। पुराने जमाने में क्या किया जाता था, पुराने जमाने में हिस्ट्री गवाह है, लिटरेचर गवाह है, औरतों को माना जाता था प्रॉपर्टी, औरतों को माना जाता था मूवेबल प्रॉपर्टी, क्या माना जाता था इनको, प्रॉपर्टी बट मूवेबल, which can be transferred from one place, which can be used by different males. And that means in the period of Mahabharata, during the period of Mahabharata, Draupadi married with 5 Pandava brothers. That means polygamy. What is polygamy? Here it becomes imperative that this type of custom also creates a division. Polygamy means when any male is having more than one wife, when any male is having the more than one wife, किसी आदमी की 5 बीवियां हैं, उसको बोलेंगे पोलीगैमी। अगर औरत के 5 पति हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पोलीएंड्री, polyandry. What is polyandry? When any female is having more than, when any female is having the more than one wife, is having the more than one husband, sorry. इन केस ऑफ मेल्स क्या हम करते हैं, हम पोलीगेमी का वर्ड यूज करते हैं। हम बोलते हैं एक आदमी ने 4 बीवियां रखी हैं, 4 औरतों से शादी की है, इट रिप्रेजेंट्स पोलीगेमी। एंड व्हाट इज पोलीएंड्री, व्हेन एनी फीमेल इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, उसको पोलीएंड्री बोलते हैं। जब कोई औरत है, इसने 5 आदमियों के साथ शादी की है, इसको बोलेंगे पोलीएंड्री, अपोजिट ऑफ पोलीगेमी। और कैसे हम देखते हैं डिविजन्स कैसे क्रिएट होती है जेंडर की वजह से। हमारे समाज में हम क्या देखते हैं, वी कंसीडर वुमेन एज द machine of the child rearing, machine of the child production and child rearing, rearing। हम यूजुअली क्या बोलते हैं, औरत का काम है बच्चों को पालना, बच्चों की देखभाल करना, एंड आल्सो द कुकिंग ऑफ मील्स, comma, cleaning of utensils। That means ये हमारी दकियानूसी सोच है। हम क्या बोलते हैं, मशीन ऑफ द चाइल्ड प्रोडक्शन एंड चाइल्ड रियरिंग।
तो आगे आप देखिए, when any male is having the more than one wife, नहीं more than one husband, जब कोई फीमेल होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कुकिंग ऑफ मील्स, औरत का काम क्या था पुराने जमाने में, खाना पकाना, बर्तन धोना एटसेट्रा। दैट मीन्स रूरल एरियाज की भी हम बात करते हैं यहाँ पे। और रूरल एरियाज में क्या काम करती हैं औरतें, ये क्या करते हैं, कुकिंग द फूड। दूसरा काम करते हैं फैचिंग द वाटर। तीसरा काम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ द फ्यूअल। क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ द फ्यूअल, फायरवुड। ये ईंधन को जमा करते हैं और लकड़ी को जमा करते हैं जलाने के लिए, तो इनका काम ये रहता है। इसी तरह से हम देखते हैं आगे, हम थोड़ा सा देखेंगे वुमेनों का काम है, ये घर के काम में, हाँ ये भी हमारे घर के काम में इनका एक बड़ा सा रोल है। लेकिन मेल क्या करते हैं, इनके रोल को नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए वर्ल्ड में फीमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फीमिनिस्ट मूवमेंट्स, सो फीमिनिस्ट मूवमेंट जब स्टार्ट हुई, इन लोगों ने क्या बोला, वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट्स प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज। वुमेन्स आर अलाइक मेल्स, फीमेल्स आर लाइक मेल्स। आगे देखिए आप, तो फीमिनिस्ट मूवमेंट्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला देयर शुड बी वुमेन एम्पावरमेंट, देयर शुड बी वुमेन एम्पावरमेंट। What is women empowerment? Women empowerment means that we shall make women socially, morally, politically and economically powerful. That means powerful ladies. Powerful ladies. We shall make the women economically, socially, politically, morally, etc. E means economically, S means socially, P means politically, M means morally. That means women को हमें empower करना है ताकि अपनी टांगों पे खड़े उठेंगे। आगे थोड़ा सा देखिए आप, तो इसी तरह से हम देखते हैं वुमेन्स और मेंस में डिफरेंसेस क्रिएट कैसे होती है। जब हम क्या करते हैं, हम कोई प्रक्रिया, हम कोई एंशिएंट कस्टम हम देखते हैं, इस एंशिएंट कस्टम को हम प्रिवेलेंट करते हैं सोसाइटी में। दैट मीन्स ड्यूरिंग ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, due to social traditions, due to social customs, we differentiate between male and females. So our today's topic was regarding gender discrimination, and tomorrow we will also discuss regarding the gender, religion and caste. Thank you very much.